ने राना एहसान साहब को भी सुना। जुबैर साहब, ये जो इमरान खान साहब हैं वो तो कहते थे हमारे लोग ही नहीं थे, तहकीकात करवा लें, पता नहीं कौन थे, शायद हुकूमत पे फेंक रहे हैं इस बात को। लेकिन बहुत सी ऑडियो लीक्स फुटेजेस सामने आ चुकी हैं जिससे वाजे हो रहा है कि जी ये शायद पीटीआई के ही लोग थे। तो ये पीटीआई से गलतियां कहाँ पर हो गई? और आप इस बात से अग्री करते हैं कि खान साहब कहते हैं मैंने तो कभी ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया कि इस तरह किया जाए, पुरअमन एहतजाज की बात करता हूँ, लेकिन जब तकारीर की जाए, जब कहा जाए, बाजवा साहब का नाम लेके बात नहीं करते रहे खान साहब। बहुत सी बातें खान साहब कहते हैं बाजवा साहब ने कहा था, मतलब खान साहब के अपने पर भी सवालिया निशान है ना कि आप वजीर आजम थे तो आप हर काम बाजवा साहब के कहने पे क्यों करते थे? ये तो इमरान खान साहब अपने आप को ज्यादा डाउटफुल करके सामने खड़ा कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब क्या गलतियां नहीं करते रहे? अमेरिका का नाम, साइफर का जिक्र, फिर बहुत से मामला ऐसे, फिर किसके कोड जो नेम्स रखे हुए थे, किसको कहते रहे, क्या क्या कहते रहे, फिर खान साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई इस तरह की तकरीर ही नहीं की। तो ये क्या सारा पूरा बैकग्राउंड नहीं बना जो यहां तक ले गए नौजवानों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इसके लिए सही आदमी नहीं हूँ जो आपने ये सवालात किए हैं। राना साहब शायद पॉलिटिशियन है तो वो बेहतर आप दे सकते हैं उसका जवाब। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तहकीकत देखें, मेरा तो एक व्यू है, लीगल पॉइंट ये होता है कि अगर किसी ने ये जो 9 मई के इतने वाक़यात जो हुए, जो इतने जिनका हमारे सबका सर शर्म से झुक गया कि हमारी फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता लग जाए। अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उनको उसके हिसाब से उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर नहीं होना, क्योंकि रूल ऑफ लॉ तो फिर भी आपको लगाना होगा। लेकिन आप सब बातें करते हैं कि 75 साल में हमारी तारीख में इस तरह कब नहीं हुआ। हम सब भूल गए कि 1971 में हमारा मुल्क टूट गया, वहाँ एक बगावत हुई। जो फुटेजेस सामने आ रही हैं आबिद जुबैरी साहब, ये जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, लोगों की तस्वीर आ रही हैं, नादरा से शनाख्त करना मुश्किल नहीं है, शनाख्त भी हो रही है, ये लोग कौन है, चेहरे कौन से हैं, कौन उकसा रहा है, ऑडियोज आ रही हैं कि किसने कहा भाई इतने लोग यहाँ जमा हो जाए, वहाँ चले जाएं। इसके बारे में कानून क्या कहता है? तो वाज़ेह है ना कि लोगों की शनाख्त करना नादरा से मुश्किल नहीं है, चेहरे सामने आ रहे हैं, देख रहे हैं सब कौन कौन है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अंदर कानूनी नुक्ता ये है कि आप देखिए, जो भी अगर इवन वीडियोस भी आपके पास आती हैं या ऑडियोज आती हैं, उसका एक तरीका कार है कि उसको कानून उस पर यह कहता है कि उसका जिस आदमी ने ये वीडियो बनाई है उसको सामने आके देना होगा कि मैंने ये वीडियो बनाई और ये ओरिजिनल वीडियो है, उसकी तहकीकात हो कि ये बिल्कुल सही है। वो आदमी आके कहे कि मैंने इसको रिकॉर्ड किया और मैं ये आदमी और ये इसकी ऑथेंटिसिटी है, तो वो उस आदमी का आना कानून के रूल ऑफ एविडेंस में आना बहुत ज़रूरी है कि वो आए और फिर उसकी शनाख्त हो, वो आइडेंटिफाई करे कि जी मैंने ये वीडियो बनाई, और फिर उसके हिसाब से वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए कि ये बिल्कुल सही वीडियो थी, इसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद ये उसके ऊपर वो रिपोर्ट पेश की जाए और फिर उसको देखा जाएगा कि वो कानून में एडमिसिबल एविडेंस होगी ट्रायल में। क्योंकि देखिए, जो लोग गिरफ्तार होंगे और जिनकी आप कह रहे हैं वीडियोज़ आई हैं और वो नज़र आइडेंटिफाई हो गए, तो वो ट्रायल होगा। नेचुरल ट्रायल में प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि ये वही लोग थे इनकी जो, और जिस आदमी ने बनाया उसमें कोई टेम्परिंग वगैरह नहीं हुई। ये जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो ऑडियो वीडियो को किस तरह से कोर्ट में एडमिसिबल करना है एविडेंस में, ये प्रोसिक्यूशन का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें देंगी। देखिए, हमें सब नज़र आ रहा होता है, फिर भी उसको एक तरीक़ाकार कानून ने मुरत्तब किया हुआ है, उसके तहत उसको साबित भी करना होगा एविडेंस में। जी ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।